और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव लड़ेंगे। भटिंडा अबन सीट से मनप्रीत सिंह बादल को टिकट दिया गया है। अमृतसर सुरक्षित सीट से राजकुमार वेरका। अबोहर हल्के से एक बार फिर से सुनील जाखड़ को टिकट दिया गया है। चमकौर साहिब सुरक्षित सीट से चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट मिला है। फतेहगढ़ साहिब से कुलजीत सिंह नागरा। लहरागागा सीट से राजेंद्र कौर भट्टर को टिकट दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है विधानसभा चुनावों के लिए। और 61 उम्मीदवारों की लिस्ट में नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह का नाम शामिल नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की पहले लिस्ट आ गई है और पहले लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लेकिन इस लिस्ट की खास बात यह है कि बाहर से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं लोग, उन्हें फिलहाल जो है लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर मिस्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, कांग्रेस की पहले लिस्ट जारी कर दी गई है, 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस सेफ गेम कहीं ना कहीं खेल रही है। बाहर से जो लोग आए उन्हें इस लिस्ट में फिलहाल शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल मोनिका, जो ये कहा जाए कि कांग्रेस ने पहली जो 61 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें खास तौर पर जो कैप्टन है, और ये भी कहा जाए कि पंजाब में जो कैप्टन पंजाब कांग्रेस के जो कैप्टन है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको इस सूची में तरजीह दी गई है। पटियाला से वो विधानसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा ये कहा जाए कि लहरा से एक बार फिर राजेंद्र कौर भट्टल को जो है उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया। और एक ये कहा जाए कि जिस पर विवाद था, बातचीत चल रही थी कि क्या मनप्रीत सिंह बादल जो कि कैप्टन के पंजाब में कमान संभालने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्या उनको भटिंडा शहर से टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो इस सूची से साफ हो गया है। और जितना भी इस पर संशय था वो पूरा साफ हो गया है। मनप्रीत सिंह बादल को जो है भटिंडा शहर से जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और साथ ही सुनील कुमार जाखड़ अबोहर से एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और कुलजीत सिंह नागरा फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। विधायक, ये कहा जाए कि वो विधायक यहां से इस सीट से रहे। और दूसरे जो अहम नाम इसमें ये कहा जाए वो है राणा गुरजीत सिंह, वो कपूरथला से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और दूसरा मजीठिया जो हल्का है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां से लाली मजीठिया, सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। तो ये कुछ अहम नाम है उम्मीदवारों के। इस 61 उम्मीदवारों की जो सूची कांग्रेस ने आज जारी की है, पहली सूची, जिस पर कि ये विवाद बना हुआ था कि क्या जो कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए हैं अकाली दल, आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों से नेता, क्या उनको कांग्रेस इस सूची में शामिल करेगी, उनके नामों का ऐलान होगा। क्योंकि उसको लेकर जो है न सिर्फ पार्टी के भीतर, पार्टी के अंदर विरोध हुआ था, बल्कि ये जो लड़ाई थी पंजाब से निकलकर अकबर रोड तक पहुंच गई थी। यहां पर पोस्टर्स भी लगाए गए कि ये नेता जो हैं हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, कि अब कांग्रेस जो है इनको उम्मीदवार बनाने जाए। तो एक विवाद हुआ। विवाद के बाद जो है कांग्रेस ने यही ठीक समझा कि फिलहाल जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है और जो बिल्कुल एकदम साफ है, कांग्रेस जहां पर कांग्रेस को लग रहा है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उन सीटों पर जो है उन 61 सीटों की घोषणा जो है कांग्रेस ने पहली सूची में कर दी है। अब कांग्रेस के लिए ये कहा जाए कि एक चैलेंज ये होगा जब वो बाकी उम्मीदवारों की घोषणा करती है, क्या उन उम्मीदवारों को भी वो इस सूची में बाकी सीटों पर उतारेगी जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। फिर उसके बाद जो अपना कुनबा है, विरोध है, उसको कांग्रेस कैसे पंजाब में रोक पाती है, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, चैलेंज होगा। बिल्कुल। इस बीच चैलेंज कितना बड़ा ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बगावत से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने जो लॉयल कार्यकर्ता है उन्हें तरजीह दी है पहली लिस्ट में। और इस बीच अगर दूसरी पार्टीज की हम बात करें तो दूसरी पार्टीज ने जब अपनी लिस्ट जारी की है तो बगावती सुर कहीं ना कहीं वहां से देखने को मिले। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए हो सकता है? देखिए, 2012 की बात करें तो कांग्रेस
ये कहा जाए कि सत्ता की जो चाबी है, सत्ता की चाबी जो है वो सत्ता तक उसको नहीं पहुंचा पाई। उसमें सबसे बड़ा कारण जो था वो विरोध था कांग्रेस के अंदर, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो सही से नहीं हो पाया। ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने ये माना भी, कांग्रेस ये मानती भी आई है कि 2012 में अगर सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ तो अपने ये कहा जाए कि अपने उम्मीदवारों द्वारा, ऑफिशियल जो उम्मीदवार थे उनको पार्टी के नेताओं द्वारा हरवाया गया वहां पर, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ। तो इस बार कांग्रेस कोई भी ये कहा जाए कि फूक कर कदम रख रही है, और इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं जो खामियां 2012 में रही उसको कम करना चाहती है, ताकि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी पंजाब में 2017 विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 1 पार्टी है। अगर उनके इस बयान को माना जाए तो ये खामियां दूर करके जो है वो पूरी सूची जारी करना चाहती है, ताकि जब प्रचार में इस सूची जारी उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस वहां पर प्रचार में उतरे तो पूरे ये कहा जाए कि लाव लश्कर और सबको साथ लेकर जो है चुनाव मैदान में 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरे। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ सीट्स पर पेच अटका हुआ था, कहीं ना कहीं मंथन लगातार किया जा रहा था, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं पहले लिस्ट जारी कर दी गई है। क्या ये जो पहले लिस्ट जारी हुई उसके बाद से अब जो मुकाबला है आगे चुनावों का कहीं ना कहीं दिलचस्प होता नजर आ रहा है? बिल्कुल मोनिका, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर की विधानसभा चुनाव जो है दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग होगा, फाइट होगी वहां पर। सबसे पहले अगर बात की जाए मजीठिया हल्के की विधानसभा क्षेत्र की, जहां से पंजाब के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है विक्रम सिंह मजीठिया, वो इस विधानसभा क्षेत्र से जीतता है, और उसमें कांग्रेस ने अपने ये कहा जाए कि उम्मीदवार जो है लाली मजीठिया को उतारा है। 2012 में लाली मजीठिया कांग्रेस में टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार कांग्रेस की टिकट जो है उनको मिली है, तो एक दिलचस्प मुकाबला वहां पर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है हिम्मत शेरगिल को वहां पर उम्मीदवार उतारा गया। तो एक क्लोज ये कहा जाए कि एक फाइट होगी वहां पर, और मुकाबला दिलचस्प होगा। दूसरी अगर सीट बात की जाए, लहरा की बात की जाए, राजेंद्र कौर भट्टल जो कि पंजाब की मुख्यमंत्री भी रही और इस विधानसभा क्षेत्र से करीब 4 या 5 ये कहा जाए कि 5 बार वो विधायक रह चुकी हैं, और यहां से अकाली दल ने वित्त मंत्री, पंजाब के जो वित्त मंत्री है ढींसा, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। वो सुनाम से विधायक ये कहा जाए कि 4 बार विधायक रहे, और इस बार उनको लहरा गागा से उतारा गया। जब उनसे हाल ही में सवाल पूछा गया कि क्या आपके लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं सुनाम तो अकाली दल के खाते में है ही, बल्कि लहरा भी इस बार उनके खाते में आएगी। ये कहा जाए कि उनकी तरफ से ये बात कही गई, लेकिन कांग्रेस की जो उम्मीदवार है और ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री भी रही राजेंद्र कौर भट्टल, एक सशक्त और स्ट्रांग उम्मीदवार जो है लहरा गागा से मानी जाती है, और एक ये कहा जाए कि कड़ी चुनौती और उनकी तरफ से बाकी सब उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल, तो मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, और अब देखना होगा कि मुकाबला और कितना दिलचस्प आगे होता है, क्योंकि पहले लिस्ट फिलहाल कांग्रेस ने जारी की है और अपने कहीं ना कहीं जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह इस पहले लिस्ट में दी गई है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से